जवाब दीजिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पर, अब देखिए हल्का सा मास्क दिख रहा होगा आपको, जब यू टर्न लेना है देखिए कि आगे किसान है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपको पहले से पता होगी, माहौल देख लीजिए क्या है क्या नहीं, तुरंत लेके हटिए, 2 से 3 मिनट हो गया, हाँ भाई खत्म, कैंसिल हुआ रैली, कैंसिल हुआ प्रोग्राम, हम वापस लेके आएंगे। तो एसपीजी हमारे प्रधानमंत्री को आधा घंटा रोक के रखेगी, यहाँ एसपीजी को भी जवाब देना पड़ेगा कि आप आधा घंटा का लिए रोक के रखे, वापस तुरंत लेके आना चाहिए। अगली गलती सुनिए ध्यान से, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो, और गृह मंत्रालय है और हमारे अजीत डोभाल साहब, इनकी योग्यता पे तो कोई शक नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ तो खैर बाहर में काम करती है, लेकिन यहां जिम्मेदारी टोटल इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये पता होना चाहिए कि जब जहाज हवाई मार्ग से मार्ग जब कैंसिल हुआ है तो जो रास्ता जा रहा है वो ग्रामीण मालवा होके जा रहा है भटिंडा के लिए, भटिंडा से ग्रामीण मालवा होते हुए ये हुसैनी वाला और फिरोजपुर जा रहा है, और ग्रामीण मालवा का जो क्षेत्र है वो एकदम हॉट पॉइंट बना हुआ है प्रदर्शनकारी के लिए। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कैसे क्लियरेंस दे दिया कि अभी देख रहे हैं इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, इतना बड़ा भीषण कई घटनाएं हुई, अभी किसानों में भी कुछ रोष था जो लखीमपुर की घटना को लेकर, ये सब, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को क्लियरेंस कैसे दे दिया कि भैया उस रूट से ले जा रहे हो जहां प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है, वो भी हमारे प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है, तो देश सर्वोपरि होना चाहिए। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी यहाँ फेल्योर है, सबको जवाब देना चाहिए यहाँ पर, लेकिन मीडिया वाले ये सब सवाल तो पूछेंगे नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री जब वापस आए तो उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात किया। अब इस पे अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि आर्टिकल 356 लगा के राष्ट्रपति शासन यानी राजकीय आपात स्टेट इमरजेंसी लगाई जाएगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, और लगा देता तो भी ठीक है था, इलेक्शन होने वाला है, प्रेसिडेंट रूल रहने के बाद थोड़ा सा ठीक ठाक से रहता है। हालांकि ये बहुत वर्स्ट कंडीशन में ही ये इसे लगाया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने भी पंजाब सरकार से मांगा है कि आखिर ऐसी क्या गलती थी कि मुख्यमंत्री वहां से रिसीव करने नहीं आए। तो मुख्यमंत्री का अपना कहना है कि कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर जूम में थे, रैली भले करेंगे लोग, वहां कोरोना प्रोटोकॉल नहीं लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए कोरोना प्रोटोकॉल लगेगा। दूसरा कि मुख्यमंत्री को छोड़ो हटाओ भैया, तुम आए चाहे ना आए राजनीतिक मैटर है, लेकिन उस राज्य के डीजीपी को कि प्रधानमंत्री के काफिले में सबसे आगे रहना पड़ता है, और डीजीपी जहां रहेगा पुलिस प्रशासन ऐसे ही रहेगी, क्योंकि किसी भी राज्य का सबसे बड़ा हेड होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के काफिले में डीजीपी नहीं थे, ये तो एकदम सरासर गलत है। तो पंजाब पुलिस को इस पे जवाब देना चाहिए। हालांकि गृह मंत्रालय ने इन लोगों से जवाब तलब किया है कि आप लोग वहां पर डीजीपी उपलब्ध क्यों नहीं थे। लेकिन लौटते समय जो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने किसी अधिकारी को कहा कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कहना कि हम जिंदा वापस आ गए, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है। देखिए, अगर ये स्टेटमेंट केवल हिंदुस्तान के लोग सुन रहे हैं, ये स्टेटमेंट केवल भारत तक रह जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, एक विदेशी मीडिया जब इसे सुनेगी तो क्या सोचेगी कि कोई प्रधानमंत्री अपने देश में कह रहा है कि हम सुरक्षित जिंदा वापस आ गए। आप ये बोल सकते थे प्रधानमंत्री के कार्यालय के जो भी अधिकारी हैं कि हम सुरक्षित वापस आ गए, लेकिन जो होता है ना कि जिंदा वापस आ गए, काफी हार्ड वर्ड हो जाता है ये, कि मतलब आपने ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि देश आप ही का है। अल्टीमेटली आप कहीं भी जाते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री से ही हमारी पहचान होती है। कोई राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं जानता है, किसी को नहीं पता कि अमेरिका के 50 राज्यों में किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री का नाम, सब वहां जो बाइडेन को जानते हैं। अगर मान के चलिए पुतिन कहते हैं कि बहुत धन्यवाद कहते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री को कि हम जिंदा वापस आ गए, तो भारत के लोग क्या सोचेंगे? आपको जानकर ताज्जुब होगा, चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले 2 साल से कहीं नहीं गया है, क्योंकि वहां गृह युद्ध का माहौल चल रहा है, लेकिन उसकी मीडिया ने इसको छुपा के रखा है। उसके प्रधानमंत्री वर्चुअल मीटिंग में जाते हैं, अभी तक कहीं 2 साल से बाहर नहीं निकला है, क्योंकि आंतरिक कलह चल रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है, अगर इंडिया तक में है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद से सोच के देखिए, बाहरी मीडिया, ये इंटरनेशनल जो लीडर हैं, ये क्या सोचेंगे? क्योंकि जब ये लोग भी भारत में आते हैं ना, तो इन लोगों की भी सिक्योरिटी एसपीजी और एनएसजी कमांडो ही करती है। तो कल को ये सब भी कहेगा सर भैया, तो आप अपने कह रहे हैं कि हम जिंदा वापस आ गए, तो विदेश में थोड़ी सी छवि खराब होगी। खुद हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, इतने दिलेर हैं, आप दिलेरी की बात कहते हैं, बिना बताए 2015 में नवाज शरीफ की पोती की शादी में गए थे। हमारा सब